जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण ने शिष्य अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह भगवत गीता में लिपिबद्ध है। भगवत गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। अगर गीता का उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस भारत भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में आता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। इस श्लोक का अर्थ है, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य ये कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूँ, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। कोई भी कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि, दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च। इस श्लोक में अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता स्वयं मैं ही हूँ। इस संसार में जानने योग्य, सबसे पवित्र और ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। तपाम्यहमः वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, बारिश का कारण भी मैं ही हूँ, अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ, वही अपनी कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ, फिर अपनी रश्मियों से जल का शोषण और समय आने पर वृष्टि देता हूँ। अमरत्व और मृत्यु भी मैं ही हूँ, आत्मा और पदार्थ सब मुझ में ही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण से प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, ईश्वर उसकी जरूरतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि यदि आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सब दिशाओं से हटाकर एक पर केंद्रित करिए, फिर अकेंद्रित ऊर्जा से आपको अपने जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अजो अपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इस संसार के सभी जीवों का स्वामी हूँ, मेरा कभी भी अंत नहीं हो सकता है। इस पूरे संसार का संरक्षक भी मैं ही हूँ। ये सृष्टि मुझसे ही संचालित होती है, तो भी अपने दिव्य रूप में योग माया से इस धरती पर हर युग में जगत कल्याण हेतु मैं ही अवतरित होता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते
तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ऐसी भक्ति में लीन मनुष्यों के सभी आवश्यकता एवं आश्रय की पूर्ति मैं करता हूँ। जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह सह सन्यासी च योगी न निर्निर्ना चाक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बिना फल का चिंता किए हुए अपने दायित्वों को पूरा करता है, अर्थात जिसके अंदर परिणाम की आसक्ति नहीं होता है, वही मनुष्य योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। फल की चिंता से रहित, परिणाम से अनासक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में योगी है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कश्चिकार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अधीन होकर कार्य करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूग्राम में कृत्स्नम वश्यम प्रकृतेर्वशात्। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण जगत उनके विराट रूप के अधीन है और उन्हीं के इच्छा से ही इस संसार का सृजन और विनाश होता है। वो कहते हैं, मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार सृष्टि करता हूँ और यहाँ सभी प्राणियों को कर्मानुसार जन्म देता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है, उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करते ही वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का तात्पर्य ये भी है कि बिना आवश्यक योग्यता के बिना जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में प्राप्ति के लिए साधना के साथ योग्यता भी आवश्यक है। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम ये तीन गुण हैं, जिससे जीव को परम शांति के साधना पथ पर सफलता प्राप्त होती है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में लगा हूँ। वे अकर्मण्य होकर बैठने से रोकते हैं और सदैव कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ भी कर्म नहीं करना एक प्रकार से गलत कर्म करने जैसा ही है। अतः सभी मनुष्यों को सदैव सत्कर्म की ओर प्रेरित होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।